मेगा जीके 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 You are the one person who made me realize throughout my 8 months कि तेरे नॉलेज में कोई कमी नहीं है. You made me realize कि मैं हमेशा अपने आप पे सेल्फ डाउट करती रहती थी, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आया था. बट थ्रू आउट 8 मंथ आपने मुझे बस एक ही चीज बोली थी, सोच कम और बस अपने काम पे ध्यान दे. वन थिंग एट अ टाइम. तूने हमारे जीके कंटेंट बैच में एडमिशन लिया था, हम लोगों ने उसमें मेंटरशिप की कही भी नहीं थी, और उसके बावजूद भी कितनी बार सौम्या हमारी फोन पे तेरी और मेरी बात हुई होंगी इस बात से लेके कि तू ज्यादा सोच रही है, नहीं सोचना है. तो मैं जिस चीज के लिए बहुत समय से काम कर रहा हूं, हम जिस चीज के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं, हमारे सारे मेंटर्स, पूरा इंस्टीट्यूशन एज अ कम्युनिटी जिस चीज के लिए काम कर रही है, वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे का माइंडसेट और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को सही करना. मैंने तुम लोगों से पूरे साल कहा था कि मैं तुम्हारा थैंक यू लूंगा, पर एक दिन आएगा जब मैं तुमसे सामने बैठ के थैंक यू लूंगा. उससे पहले मैं तुमसे कोई थैंक यू नहीं लूंगा. तुम बस काम करो. क्या फर्क आया कोई इमोशनल इंटेलिजेंस माइंडसेट में, और Yes, क्या यहाँ sir. से स्ट्रांग हुए हम? यस सर, मतलब यू आर द वन पर्सन हु मेड मी रियलाइज थ्रू आउट माई 8 मंथ्स कि तेरे नॉलेज में कोई कमी नहीं है. यू मेड मी रियलाइज कि मैं हमेशा अपने आप पे सेल्फ डाउट करती रहती थी, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आया था. बट थ्रू आउट 8 मंथ आपने मुझे बस एक ही चीज बोली थी, सोच कम और बस अपने काम पे ध्यान दे. वन थिंग एट अ टाइम. एंड व्हेन दिस थिंग आई रियलाइज एंड आई स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इट कि हाँ मेरे से क्या गलती हो रही है, बस यही है. तो उसके बाद मैं बिल्कुल काम से अपने काम पे ध्यान देने लगी और बाय लेवल मैं ग्रेजुएट होती चली गई. बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ. और पेपर के दिन भी सर आपको भी पता है, इस साल का पेपर पिछले साल से बहुत सिमिलर था. मैंने चेक भी कर लिया कि सब पड़ा हुआ है, सब कुछ है, सब हो जाएगा. फिर मेरे दिमाग में ये भी थॉट आने लगी कि इजी है, सबका ही हो जाएगा, अब क्या. बट फिर वही मैं फुल स्टॉप हो गई मेरे थॉट पे कि मुझे पता है, बस मानव सर ने एक बात बोली है, तुमको पेपर देना है, तुमको पेपर करके आना है. तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे अभी कितने मार्क्स आएंगे या कितने आ रहे हैं या आगे क्या करना है. ये पिछले साल नहीं हुआ था. पिछले साल मैंने बस देखा, मैंने सोचा यार ठीक है, पेपर तो जैसा आना चाहिए वैसे ही आया है, अब तो सबका हो जाएगा, अब क्या करूं, अब तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सर वो ही सब शुरू हो गया था जब मैंने लास्ट टाइम किया था. बट दिस टाइम आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस जस्ट बिकॉज ऑफ योर एवरी थर्सडे मेंटरशिप. ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन माय वर्ड, बट इट इज जस्ट अमेजिंग. सर हर एक स्टूडेंट को मुझे लगता है इस चीज की बहुत नीड होती है. एक लेवल तक पढ़ तो सभी लेते हैं, जो बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा है, जो चीज उसे डिफरेंट बनाएगी वो उसकी मेंटल एबिलिटी है, कि कामनेस. सर वो आपने मुझे सिखाया और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. एग्जैक्टली मतलब जब तुमने लास्ट ईयर पेपर दिया था बेटा, तब क्या रैंक रही थी इसमें, एलिट में? एलिट में तो सर 3000 समथिंग. 3000 रही थी. और अब कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में कितनी रही थी? 700 समथिंग. 700 रही थी ओबीसी कैटेगरी में, है ना? इस साल क्या रैंक रही बेटा जनरल और ओबीसी के अंदर? जनरल इट इज 265 एंड ओबीसी इट्स 21. ऑल इंडिया 21. मेरा सीना चौड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता हूँ मैं. ऑल इंडिया 21. पूरी जिंदगी, पूरे साल मैंने अपने हर बच्चे को कहा था ऐसे ऐसे करके काम करना है, सो दैट जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ऐसे खड़े हों, ऐसे खड़े हों. ऑल इंडिया 21. वेरी गुड बेटा, बहुत 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 शानदार. और बहुत शानदार केवल इस बात के लिए नहीं कि तूने सिलेक्शन पा लिया है और तू एनएलयू दिल्ली जा रही है. बहुत शानदार मेरी तरफ से अगर मैं तेरे को बताऊं, और मेरी नजर में अगर तुमने कुछ अच्छा किया है, तो बहुत शानदार इस बात के लिए कि तूने अपने आप को पूरे साल के अंदर खुद की कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, खुद के थॉट्स को रैशनल करके, खुद से ये समझ के कि सौम्या पटेल, हर वो चीज जो तुम सोच रही हो वो उतनी सही नहीं है जितनी तुमको लग रही है. और अगर तुम कुछ गलत सोच भी रही हो तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो गलत सोचने से तुम गलत इंसान होती हो. तुम गलत सोच को अलग कर सकती हो और खुद को अलग करके उसको सही कर सकती हो. और वो करके जब तू यहाँ तक आई है ना बेटा, वो करके जब तू यहाँ तक अपने आप को इवॉल्व करके आई है, तो इसका फर्क केवल तेरे को तेरे सिलेक्शन में नहीं दिखेगा मेरे बच्चे, इसका फर्क तेरे को कॉलेज के अंदर दिखेगा. जैसे अभी भी जब मैं सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी मैं एज अ पर्सन देखती हूँ तो मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं. आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन इन माई थिंकिंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम. ठीक है, मतलब कुछ लोगों का इस बार क्लियर हुआ है, कुछ का नहीं हुआ, बट जो लोगों ने आपसे सीखा है, मीन्स यू एवरी, मतलब हर था से आप कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड लेसन देते थे. वो लेसन अभी तो हमें बस समझ आ रहे हैं, जब हमारी आगे जाके लाइफ में इम्प्लीमेंट होंगे ना, तब हम और अच्छे से इसको अडॉप्ट कर पाएंगे. आई एम ग्रेटफुल दैट वी हैव द लेसन्स ऑफ लाइक अ पर्सन लाइक यू कि हम उसे आगे जाके इम्प्लीमेंट कर पाए. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. और इस साल इसीलिए हमने एग्जैक्टली जो 3 बैचेस बनाए हैं वो बिल्कुल वैसे ही सोच के बनाए हैं. हमारा सबसे पहला बैच जो हमने कैटलिस्ट बैच बनाया है, वो एग्जैक्टली बनाया है कि बहुत सारा बच्चा ऐसा था जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं
करती थी उसको कि वो हमारे एवेंजर या फिर अलग बैच में एडमिशन ले पाए, पर उसको हमारा कंटेंट पूरा चाहिए होता था, क्लासेस ना भी मिले। तो हमने कैटलिस्ट बैच बनाया है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एऑन के आर्टिकल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाकी सारे आर्टिकल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो अपनी सीआर इंग्लिश लीगल को कैसे अच्छे कर सकता है, इस सब के लिए उसको कंटेंट देंगे। और एडिट टू दैट हर थर्सडे की क्लास मिलेगी उसको रिकॉर्डिंग। और उसके बाद जब एवेंजर बैच में वो आएगा, तो एवेंजर बैच के अंदर जो तुम लोगों ने ज्वाइन किया था वो एवेंजर बैच था, उसके अंदर उसको सारा का सारा जो कंटेंट मिल रहा है वो, प्लस मेरे साथ हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी, कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा, लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा, मेंटोर्स के साथ सपोर्ट मिलेगा, मॉक मिलेंगे और ये सब कुछ मिलेगा।